सुनिए एक अनमोल भजन आपके बीच में कि माता रानी की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। माता रानी के नवरात्रे रखना, माता रानी के नाम के व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी रखो, लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून कायदे होते हैं। और मेरी नजर में वो कानून कायदे क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर अच्छे लगे तो मुझे आशीर्वाद जरूर से जरूर देखना, और मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके नीचे कमेंट जरूर करना कैसा लगा। कि आज कलयुग के अंदर जना जना एक बगुला भगत बन चुका है। बगुला भगत का मतलब होता है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, यानी कि हम शेरा वाली माता के बड़े परम भगत दिखने की बड़ी कोशिश करते हैं, लाल चुन्नी बांध के माता के दरबार में जाते, जाइए कोई मना नहीं करता है, माँ का दरवाजा खुला है सबके लिए, लेकिन उसके कुछ कानून कायदे हैं, नियम हैं। वो क्या है जरा इस भजन के अंदर सुनना। एक भगत सुबह 4 बजे उठ के माता रानी के दरबार में हर रोज जाया करता। सुबह माता के मंदिर में जाता, माता की आरती करता, पूजा पाठ करता था। एक दिन की बात है, एक बुढ़िया माता उस मंदिर में आई और कहने लगी कि भाई तू रोज सवेरे 4 बजे इस माता के मंदिर में आता है, ऐसा इस माँ से कैसे लगाव हो गया तेरे को, इतना प्रेम क्यों करता है इस माता से। वो एक इंसान कहने लगा कि जी मेरे को सब कुछ देने वाली यही माता है, इसे के दिए दिन है, यही है जो कुछ भी है मेरी, तो यही मेरी जिंदगी की मालिक है। कहने लगी रे एक भूल का बहुत बड़ा थप्पड़ लाग रहा है तेरे, अगर तू उस बात में भूल गया हो तो। मैं तेरे को ये नहीं कहती कि इस माता की पूजा ना कर, लेकिन उससे पहले मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहती हूँ बेटा, अगर तेने बुरा नहीं लगा तो इस बात का जवाब जरूर से जरूर देना। किस तरह से वो सवाल करने लगी, बोले रे एक बात बता मेरे लाडले, तू माँ शेरा वाली के दरबार में तो रोज आता है, लेकिन जिस माँ ने तेरे को जन्म दिया है वह माँ किस है? नबलेवा तो तुड़ी आलम है। अरे जिसने तेरे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ब्याह था, इतना बड़ा कराया, वह तो तेने तुड़ियाले में गिर दी, और इस माता के दरबार में तो रोज की रोज आवे। बेटा यह बात ना कहे कि इस माँ ने सब कुछ दे दिया, या माँ जबे सब कुछ देने के लायक तेरे को समझती है जब तू अपनी माँ की आत्मा ठंडी करेगा। अगर उसकी आत्मा दुखा के इसके दरबार में आवेगा तो खाली ढोंग है, पाखंड है, कुछ भी नहीं है। कौन सी बात ने बनाने लग रहा है तू? जो सी माँ बनानी चाहिए उसने तो बनांदा है कोनी, खाम खा इस पत्थर की मूर्ति के पीछे बोला हो रहा है। अरे पत्थर की मूर्ति मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तू केवल और केवल पत्थर की मूर्ति ने पूजा है, असली माँ ने तो पूछता है को नहीं। अगर तू असली माँ ने पूछेगा तो ये पत्थर की मूर्ति भी बोल पड़ेगी, यह सच्चाई है, ये हकीकत है। ये पत्थर की मूर्ति नहीं रहेगी, उसके बाद ये तो माए नजर आने लग जाएगी। इस पत्थर में भी माँ उसे आदमी ने नजर आवा जो अपनी माँ से प्रेम करता है, और जो अपनी माँ ने ठुकरा के यहाँ आएगा तो भैया पत्थर है, फिर कुछ नहीं है। भले ही मेरी बात कड़वी हो, लेकिन मैं तो सच कह रहा हूँ, मेरी सोच यही है। मेरी माँ यही कहती बेटा पहले माँ की आत्मा ठंडी करिए फिर मेरे दरबार में आइए, कदे खाली नहीं जाने दूंगी। आइए सुनिए किस तरह से वो बुढ़िया माता उस लड़के को क्या समझाने लगी, एक एक बोल सुनना ध्यान से। कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना, ओ पगले रे तू कौन सी बात मना रहा रे पगले, झूठे डोंगर सारा कौन सी बात मना रहा रे बेटा, झूठे ढोंगर सारा। सुनिए एक बोल क्या समझाने लगी बुढ़िया माता। कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना, कलयुग में जड़ा जड़ा क्यों बगुला भगत बना, ओ बेटे रे कौन सी मात मना रहा रे पगले, झूठे डोंगर सारा कौन सी बात मना रहा रे पगले, झूठे डोंगर सारा। एक एक बोल सुनना ध्यान से। दीवा लगा के देखना, दीवा चारों तरफ चांदना हो जाएगा, लेकिन दीवा के नीचे अंधेरा रहेगा, क्योंकि
चारों तरफ की रोशनी कर देता है वो दीवा, लेकिन उसका खुद का नीचा अंधेरा है। वही काम हम जैसे लोगों का हो गया। हम माता के दरबार में जावा, सब ननों का सेवा करनी चाहिए, माता के व्रत रखने चाहिए, करो भैया, मना कौन करता है। लेकिन न्यू का आग्रह पार तलक दिखी, पैर तलक इतना दिखती, हम वो दीवे हो गए, शुगर दे तो चांदना करते फिर, लेकिन अपने भीतर में तो अंधेरा हो रहा है। कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है यहाँ पर, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब मन खोजा आप नो, मुझसे बुरा ना कोई। सारी बुराई भीतरे में भरी पड़ी है, लेकिन वो हमने को ना दिखती। इसलिए लिखा नंबर 1 पे एक बात सुनियो ध्यान से, कि जिस देवी माँ ने तेरे को जन्म दिया उसका दौरा बैठ के कदे नू भी नहीं पूछता, माँ रोटी खा ली, और इसका दरबार में मुद्दा पड़े रहे, ये फायदा है? कोई फायदा ना है। क्या लिखा? सास में करे पूजा देवी की, रटे जा सास सास में। तू जम्या जिस देवी माँ ने, ना ढंगते बैठा कदे पास में। तू जम्या जिस देवी माँ ने, ना ढंगते बैठा कदे पास में, ना ढंगते बैठा कदे पास में। पाखंड में सरगोरा क्यों वर्धा, खुश हो रहा रे पगले रे। दीवे तले अंधियारा रे पगले, झूठे डोंगर सारा, गुण सी मात मनाया रे बेटा, झूठे डोंगर सारा। बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी, भगवान ने आपको विवेक दिया, बुद्धि दी। हमें एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके पास उत्तर है तो मुझे जवाब देना। कोई कहता धरती माता की जय, कोई कहता काली माता की जय, कोई कहता शेरा वाली माता की जय, कोई कहता दुर्गा माता की जय, कोई कहता गौ माता की जय, कोई कहता भारत माता की जय, कोई कहता है आदि शक्ति माता की जय, कोई कहता है नैना माता की जय, कोई कहता चंडी माता की जय। किसी माता की जय नहीं है, सब पाखंड करते हैं, सब ढोंग करते हैं। अरे अगर सच में किसी माँ की जय होती, मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर सच में किसी माँ की जय होती तो क्या भारत में एक भी वृद्धाश्रम होता? बोलिए, क्या होता इस इंडिया के अंदर एक भी वृद्धाश्रम? नहीं होता भैया। हम पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। इस माँ के दरबार में तो चुन्नी बांध के चले जाते हैं, जय माता दी करते हुए नंगे पांव जाते हैं, लेकिन घरा जो माँ बैठी है गिलास पानी नहीं पिला सकते उसने। कैसी भक्ति है हमारी? हम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ये कोई भक्ति नहीं है। अरे जो असली देवी है ना भाई, उसने तो कदे पूछता है को ना, माँ रोटी खा ली गई, वो है असली देवी। तो जिस दिन उसने पूछने लग जाएगा ना, माँ शेरा वाली कृपा बरसानी शुरू कर देगी मेरे वीरा। ये सच्चाई हकीकत है। अगर असली में जय जयकार होती तो भैया एक भी वृद्ध आश्रम इस भारत में नहीं होता। मेरी बात कड़वी है लेकिन सत्य है मेरे भाई बहनों। कैसे लिखा है? भारत में लोगों ये इतने व्यर्थ आश्रम से, फिर क्यों भारत में लोगों ये इतने व्यर्थ आश्रम से, ये इतने व्यर्थ आश्रम से। जय माँ की जय होती कोई जननी ना रोती। आहा, ये सच्चाई है ना, चुप जाएगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है।
वो पगले रे यो सच लागेगा खारा रे पगले झूठे ढोंग रचारा कुणसी मात मनाया रे बेटा झूठे ढोंग रचारा। हरियाणा के अंदर एक बहुत ही उच्च कोटि के कवि हुए दादा जगन्नाथ जी, समचाणा से दादा जगन्नाथ जी हुए, अभी स्वर्गवासी हो गए वो करीब 1 साल पहले। दादा जगन्नाथ जी ने एक बात में लिखी है, एक शब्द है, भजन है उनका कि समझनिया ने जननी मां पृथ्वी तय भारी हो, कि जो समझने वाला इंसान होता है उसने जननी मां अपनी पृथ्वी से भी भारी होती है, और नभ से बड़ा पिता न कह दे कोई हर्ज नहीं से, और इनकी सेवा एक कर्तव्य से केवल फर्ज नहीं से। ये दादा की बात है जगन्नाथ की, कि समझे ना तो पृथ्वी से भी भारी होती है मां, पृथ्वी छोटी नहीं है देख लो, और कितना भार उठाए हुए ये पृथ्वी से भी भारी मां की महिमा बताई। लेकिन हम तो कुछ और दिमाग में कसर चढ़ाए बैठे, हाँ रास्ता बताया कि अपने मन में एक मंदिर बना ले छोटा सा, और कहें कि मूर्ति लाने की जरूरत नहीं, अपनी मां ने सब कुछ मान, और उसमें अपनी मां का नाम रटाकर सिर्फ जिसने तेरे को जन्म दिया है, उसके बाद में ये मां शिरा वाली, मां दुर्गा, भगवती, जितनी भी मैया रानी है, भैया बुलाने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूं बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप चल के आती है, क्योंकि हमारे कर्म जब सही हो जाएंगे भगवान अपने आप आएंगे। जब हमारे कर्म में बिगड़े रहेंगे तो भगवान क्यों करा जाएंगे। मां शेरा वाली गलत नहीं है, गलत हम है भैया। और एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, गनखरे लोग कम तो तू कड़वा गना बोल रहा, बेशक बोलूं लेकिन सच्चाई का साथ देंगे हमेशा। भगवान का विश्वास करया करो, अंधविश्वास ना करया करो। ये बताओ को कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क हो है। विश्वास क्या होता है, अंधविश्वास क्या होता है, मैं बताता हूं। गनखरे लोग नु कहेंगे हे देवी माता यू काम तू कर दिए, देवी माता को नहीं करे। नु क्या करो, हे देवी माता मैं ये छोटा सा काम करूं और तू इस काम में मेरा साथ दिए। भगतो पेट जब भरेगा जब खुद रोटी का टूक तोड़ के अपने मुंह में दोगे। माता रानी तो उस रोटी का इंतजाम कर सकती है आप लोगों के लिए। न्यू कोने के मां शेर पचड़ के आओगे तो ना रोटी खुआओगी, ऐसा नहीं होता। अंधविश्वास मत फैलाओ, विश्वास फैलाओ। जर्रे जर्रे में भगवान है, लेकिन विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हमने तो अंधविश्वास चाहिए, इसलिए लिखा कि दिल में जब मंदिर हो जाएगा ना, मां शेरा वाली तो बिना बुलाए आओगी। कृपा इतनी कर देगी सोची नहीं होगी। मेरे ऊपर माँ की इतनी अपार कृपा है, देवी माँ सबके ऊपर करना। क्योंकि इस माँ ने कहा था कि बेटा, मैं तो यही बात मानता हूँ, माँ एक ही बात कहती है कि बेटा माँ की सेवा करिए। मैं तेरे से दूर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन जिस दिन तू तेरी माँ का न्यारा पाटेगा मेरा कुछ नहीं लगता, ये माँ कहती है। कैसे लिखा है, की सेवा हो जरूरत ना क्या है कि करे जा जननी की सेवा हो जरूरत ना क्या है कि हो जरूरत ना क्या है कि। जब घर में तेरे माँ से फिर क्या की जाना से पगले रे। माते ना हर न्यारा रे पगले झूठे ढोंग रचारा। कुर्सी बात मनाया रे बेटा झूठे ढोंग रचारा।
थोड़े दिन के बाद रिलीज होगा इसी चैनल पे बालाजी मूवीज पर, जरूर देखना। के दिखण में सही त्योर रहे से, लाइन अच्छे लगे तो ताली जरूर बजाना। के दिखण में सही त्योर रहे से पर मन में कुछ और रहे से। के दिखण में सही त्योर रहे से पर मन में कुछ और रहे से। अरे बन के चातर अपना जे रूप लखोएगा दोगलापन तन खोएगा। ये भजन आएगा आदरणीय रामकेश जी जीवनपुर वाला, और मेरी आवाज में ये भजन बहुत जल्दी बालाजी मूवीज पे आएगा, आप जरूर देखना। अरे दोगलापन तेरा नाश करेगा, ऊपर दे माँ का भगत बने और जननी माँ का तू ख्याल नहीं रखता। मेरे गुरुजी राष्ट्रीय कवि श्री ओम प्रकाश चौहान जी समझाते हैं, बेटा कभी दोगलापन मत आने देना अपने अंदर। जिस दिन दोगलापन आ गया सारी कलाकारी धरी धराई रह जाएगी, नाश हो जाएगा, सब क्या आएगा। और आज मैं तो जो कुछ भी हूँ जी, देखो माँ बाप के आशीर्वाद से हूँ, माता रानी की कृपा से हूँ। कहता हूँ हे देवी मैया तने सही कहा है कि माँ बाप की सेवा करोगे तो मैं तारे दो खड़ी हूँ, और जिनकी सेवा नहीं करोगे बेटा मैं तो 100 कोस दूर हूँ। इस माँ को बुलाना इतना आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं। मुश्किल तो न्यू को नहीं, माँ बाप की सेवा कर लो अपने आप मिल जाएगी, और आसान न्यू को नहीं भैया, इनके घर तो बहुत दूर हैं। जो माँ बाप से दूर है ना उनके लिए तो मुश्किलें हैं, फिर ये असंभव ही मानता हूँ मैं, तो उनको मिलेगी नहीं मैया रानी कभी भी। इसलिए अंत में आप लोगों से यही कराऊं, अगर अपनी जननी माँ को दुख देगा, ये माँ कहती है माँ शेरा वाली, अगर जननी माँ को दुख देगा तो मेरे को केलेगा, मैं कुछ नहीं देती ना। फिर क्या लिखा अंत में, जी बदल ले अपने लखन। कहे गुरु ओम प्रकाश जी बदल ले अपने लक्षण। कहे रब धन का सरयाड़ा जिगर का मेट दोगलापन। कहे रब धन का सरयाड़ा जिगर का मेट दोगलापन। जे माने दुख देगा इस माँ पे केलेगा पगले रे। क्यों ना कदे विचारा रे बेटा झूठे ढोंग रचाया। कुर्सी मात मनाया रे पगले झूठे ढोंग रचाया। कलयुग में जना जना क्यों बगुला भगत बना। कलयुग में जना जना क्यों बगुला भगत बना। ओ पगले रे कुण सी मात मनारा रे बेटा झूठे ढोंग रचारा। कुण सी मात मनारा रे पगले झूठे ढोंग रचारा।